क्योंकि अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर उससे पहले से मार्वल मूवीज देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि दिस इज नॉट मार्वल। ये कचरा मार्वल नहीं है, ना ये कभी मार्वल बन सकता है। ये वो उस मार्वल को रिप्रेजेंट ही नहीं करता जो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जो मार्वल हम देख के बड़े हुए हैं ये वो मार्वल नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि नए मार्वल फैंस इन सब मूवीज को देख के बन ही नहीं सकते। उल्टा न्यू वॉचर्स को यही लगता होगा कि मार्वल बस एक बंच ऑफ जोकर्स है जो कि साथ मिलके एक जोकर से लड़ते हैं। और अगर आप ट्रू मार्वल फैन हो तो आपको पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एरा कैसा था। आपको पता है कि फैन होना होता क्या है। वो मोमेंट जो हम सब ने मिलकर एक्सपीरियंस किया है कोई छोटा मोटा मोमेंट नहीं था। शायद ही किसी मूवी के लिए ऐसा हाइप बना होगा, शायद ही किसी फ्रेंचाइज का ऐसा फैन बेस होगा। इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम तक हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन को एक्सपीरियंस किया है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ का फेज हम लोगों ने एंड होते देखा है। तो हाँ, अगर वो एक्सपीरियंस आपको फिर से करने को मिला तो ऑफ कोर्स आप करना चाहोगे। और वो एक्सपीरियंस हमें फिर से करने को मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि ना सिर्फ इन्फिनिटी वॉर, उससे बड़ा कुछ होने वाला है जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। क्योंकि बाहर से ऊपर से देख के लग सकता है कि मार्वल फिर से मिरकिंग कर रहा है पुराने कैरेक्टर्स को लाके, लेकिन हमने कभी एक्समैन को एवेंजर्स में देखा ही नहीं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही कभी नहीं किया है। लाइक यहाँ पे सिर्फ एमसीयू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मार्वल एज अ होल की बात हो रही है। हाँ, हम लोग ने बचपन में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर ये सब मूवीज देखी है, एवेंजर्स देखी है। हमने उसके साथ साथ स्पाइडरमैन भी देखा है, हमने उसके साथ साथ एक्समैन भी देखा है, वुल्वरीन भी देखा है। ऐसी बहुत सारी मार्वल मूवीज और उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स देखा है जिसके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन तो बिल्डअप हो गया, पर उन्हें कभी अच्छा कंक्लूजन मिला ही नहीं जैसा एमसीयू के कैरेक्टर्स को मिला था। और इसलिए मैंने कहा कि ये इन्फिनिटी वॉर या फिर उसके हाइप से भी बड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ हमें पुराने एक्समैन और बाकी मार्वल के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हमें वो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो सिर्फ हमने इमेजिन ही की थी। एक्समैन, एवेंजर्स, डेडपूल, फैंटास्टिक फोर सब साथ साथ हमें एक्समैन और एवेंजर्स एक साथ देखने को मिलेगा, सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है अगर पुराने एक्टर्स ही वापस आ रहे हैं उस कैरेक्टर्स को प्ले करने की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने न्यू कैप्टन अमेरिका को भी देखा जो इतनी हिट भी नहीं हुई, ना ही लोगों को उतनी पसंद आई। तो इससे ये बात साफ हो जाता है, इसे नॉस्टैल्जिया बोलो या मिल्किंग बोलो, पुराने कैरेक्टर्स को जिन जिन एक्टर ने प्ले किया है उन्होंने उसको बहुत ही पैशनेटली किया है, एकदम परफेक्ट तरीके से। और हम उस रोल में किसी और एक्टर को सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, पुराने कैरेक्टर्स और एक्टर का वापस आना तो लॉजिकल है। और ये सारी मिल्किंग और कूल बनने वाली नॉस्टैल्जिया की बात करने वाले लोग एवेंजर्स एंड गेम के बाद वाले फैन हैं, जिनको उनका कुछ मार्वल का पता नहीं, जिन्होंने सी हल्क और मिस मार्वल जैसी 2-4 मूवी देख ली है या फिर ऊपर से यूट्यूब में एक्सप्लेन वीडियो देख लिया है और अपने आप को मार्वल फैन बोल रहे हैं। ओजी फैंस को पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे क्या होने वाला है और कैसा बवाल खड़ा करने वाला है। तुम्हारे अंदर का भी बच्चे ने कभी सोचा होगा कि काश हम वुल्वरीन वर्सेस हल्क देख पाते, जो कि हमें थोड़ा सा देखने को मिला। काश हम मैग्नेटो और वांडा को एक साथ देख पाते, काश हम आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक को एक साथ देख पाते, काश हम कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन को एक साथ देख पाते, काश हम स्पाइडरमैन और डेडपूल को एक साथ देख पाते। इतनी सारी चीजें जो कि पहले सपने जैसा लगता था अभी पॉसिबल है। और वो सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इसने अपनी बीबी को कूट दिया था। सो समटाइम वायलेंस इज गुड, सॉरी। तो हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस फेस को एंजॉय करो। ये हमारे चाइल्डहुड के कैरेक्टर्स का एक परफेक्ट एंडिंग होने वाला है और हो सकता है कि इसके बाद मार्वल हो ही नहीं। इसके बाद चाहे मिल्किंग या नॉस्टैल्जिया हो जाए, कोई वापस नहीं आने वाला। आने वाले 4-5 सालों में मार्वल के सारे बड़े कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिलने वाला है और साथ ही साथ हमारे चाइल्डहुड सुपर हीरोज को। तो इस मोमेंट को एंजॉय करो, अपनी थ्योरीज बनाओ, अपनी प्रेडिक्शन दो। क्या क्या ऐसी वाइल्ड चीजें हैं जो आप बचपन में देखना चाहते थे या फिर अभी देखना चाहते हो, हमें कमेंट्स पे बताओ। हर ट्रेलर, हर पोस्टर, हर लीक्स को एंजॉय करो, अपने दोस्तों के साथ फैन थ्योरीज डिस्कस करो, क्योंकि यही टाइम है। और इसीलिए मैं भी एक जर्नी शुरू कर रहा हूँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक, जिसमें आप और मैं सारी थ्योरीज और मूवी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मार्वल की सारी मूवीज के प्लॉट, कनेक्शंस, फैन थ्योरीज और मूवीज को डिस्कस करेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की ओर। तो हाँ, ये जर्नी मेरे और आप और सारे मार्वल फैंस के लिए स्पेशल होने वाली है। और अगर आप एक फैन हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस जर्नी को मेरे साथ एंजॉय करेंगे। और इसी बात पे मैं बोजान शुरू करता हूँ एक सीरीज, जर्नी टू सीक्रेट वॉर्स।